इस महीने की शुरुआत के साथ ही कई फाइनेंशियल रूल्स में बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही शेयर मार्केट से जुड़े भी 3 ऐसे रूल्स हैं जो 1 अक्टूबर 2024 से बदल जाएंगे। शेयर मार्केट से जुड़े नियमों में बदलाव निवेशकों को भी इम्पैक्ट कर सकता है। ऐसे में शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इससे जुड़ा कोई भी कदम उठाने से पहले आपको इन 3 रूल्स के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। NS-IN और BS-IN ने कैश एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड के लिए लगने वाले ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया है। NSE में कैश मार्केट के लिए अब ट्रांजैक्शन फीस 1.97 करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में NSE ने फ्यूचर्स के लिए ट्रांजैक्शन फीस को 0.35 यानी कि 35 पैसे पर लाख ट्रेडेड वैल्यू को रखा है। इसके अलावा अगर करेंसी ऑप्शंस और इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस की बात करें तो इसमें यह फीस RS 1.1 पैसे प्रति लाख प्रीमियम वैल्यू होगी। इसी तरह BSE ने भी अपनी ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया है। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स के साथ पर 1 करोड़ की टर्न ओवर वैल्यू पर RS 50 लाख की फीस लगेगी और यह बदलाव सेबी के निर्देश के बाद बदलाव किया। सेबी एक मैंडेट लेकर आई थी जिसमें था कि स्टॉक एक्सचेंज को मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के सभी मेंबर्स के लिए यूनिफॉर्म फ्लैट फी स्ट्रक्चर रखना ज़रूरी किया था। इसके ज़रिए से भी वॉल्यूम और एक्टिव के आधार पर अलग अलग स्लैब्स में अलग अलग फीस के लिए यूनिफॉर्म फ्लैट फी स्ट्रक्चर रखना ज़रूरी किया था। इसके ज़रिए से भी वॉल्यूम और एक्टिव के आधार पर अलग अलग स्लैब्स में अलग अलग फीस के स्ट्रक्चर को बदलना चाहती है। अगला जो नियम है वह सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर है। आपको बता दें कि यूनियन टैक्स 2024 में सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT में बढ़ोतरी का ऐलान किया था जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। नए रूल्स के तहत इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए 0.0125 से लेकर 0.02 का टैक्स वसूला जाएगा, जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग पर 0.1 पर का टैक्स देना होगा। अगला जो नियम है वह शेयर बाय बैक पर आपको टैक्स देना होगा। जी हां, बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने शेयर बाय बैक से होने वाली इनकम को डिविडेंड के बराबर बताते हुए इस पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था। यह भी 1 अक्टूबर से ही अप्लाई हो रहा है। अभी तक शेयर्स की पुनर्खरीद यानी तरीके से अब बाय बैक की कमाई पर भी टैक्स का नियम लागू होगा। डिविडेंड से होने वाली कमाई को टैक्स पेयर्स की कुल इनकम में जोड़ा जाता है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये 3 ऐसे बड़े रूल्स हैं जिनमें बदलाव किया गया है।